बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई कड़ाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये है कि मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल की छत पर सैकड़ों लाशें, इंसानी लाशें किसने फेंकी, ये क्या माजरा क्या है, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि मरियम नवाज़ साहबा को कत्ल की धमकी की वीडियो सामने आ गई है, ये किसने शेयर की है, कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है, इस पे बात करेंगे। और तीसरा, एतजाज़ अहसन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का फ़ैसला, ये कार्रवाई का फ़ैसला किसने किया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले परवरदिगार के करम से, उसके फ़ज़ल से और आपकी दुआओं और आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ़्लड रिलीफ़ ऑपरेशन जारी है। अगले 4-5 रोज़ में इंशाअल्लाह हम एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं फिर उसके बाद जो है ना एक मेडिकल कैंप भी अब की बार बच्चों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और आप माशाअल्लाह जो है ना जिस तरीके से तामुन कर रहे हैं, मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। तो बस ये है कि वो जितना चलेगा, जो आपके तामुन से उतना चलाएंगे, जिस तरह से वहाँ पे सूरत हाल होती है। ये आप व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पे आप रब्ता करें, तरीक़ाकार मालूम करें और फिर उसके बाद इस कार खैर में शामिल हो जाएं। बहुत नवाजिश। लेकिन इन तीनों स्टोरीज़ पर आने से पहले मैं आपको एक वीडियो सुनवाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, ये एजाज़ चौधरी साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं अगली 3 स्टोरीज़ पे आता हूँ। आपको बता दूं, आज़म सवाती साहब की तरफ से पैगाम ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है उससे बेहतर उन्हें गोली मार दी जाए। ये एजाज़ चौधरी साहब कह रहे हैं, सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब पीटीआई के रहनुमा, कि मैं आपको इतना बता दूं कि आज़म सवाती साहब के साथ जो कुछ हुआ है, यानी ये उनकी तरफ से ये पैगाम बता रहे हैं, आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ है, इससे वो कहते हैं इससे बेहतर ये था कि मुझे गोली मार दी जाती। तो आगे खैर उन्हें हाय हाय करना शुरू कर दिया बाकी तहरीक इंसाफ के। भाई क्या कुछ हुआ है? इससे पहले हमने देखा कि शहबाज गिल साहब ने भी कहा है मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, जबकि उनके अपने वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब कह रहे थे इनके साथ कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि खान साहब को पता नहीं कैसे खबर मिल जाती है, वो कहते हैं उनको नंगा करके मारा गया। शहबाज गिल ने भी कहा है कि उनको नंगा करके मारा गया। शहबाज गिल ने आज़म सवाती के बारे में भी कहा है उनको नंगा करके मारा गया। मैं हैरान हूँ, फिर वो ख़ुद ही चल के आते हैं इस तरीके से, और कैसे पता नहीं क्या क्या सूरत हाल होती है। तो अब खैर तशद्दुद बिल्कुल काबिल मज़म्मत है अगर उन पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन जिन पे तशद्दुद होता है ना, वो अल्लाह माफ़ करे नज़र आता है। और वो नज़र ऐसे आता है कि आज़म सवाती के खेत में एक गरीब की गाय चली गई थी, आपको याद है ना, उन दिनों ये साहब वज़ीर थे। एक गरीब की गाय उनके फार्म में चली गई थी, बस इन्होंने उन गरीबों की कुटिया पर हमला कर दिया, उन गरीबों की झुग्गी पर हमला कर दिया, और फिर उनका न नाक देखी, ना कान देखा, ना कुछ, वो ज़ख्मी हालत में, मेरे पास हैं उनकी तस्वीरें, मैं यहाँ लगा नहीं सकता। तशद्दुद ये होता है। और साथ ही आज़म सवाती साहब ने ट्वीट किया था और बयान भी दिया था कि जनाब इनकी गाय जो है ना हमारे खेत में आ गई है। तो गाय अगर खेत में आ गई है तो उसकी फिर इसका मतलब ये है कि उसकी लॉजिक ये है कि आप जाके उन पे हमला आवर हों और आपके बंदे उनका मुंह सुजा के रख दें। ये सूरत हाल है। तो खैर अब उसके बाद आ जाइए, ये निश्तर हस्पताल मुल्तान, उसके मुर्दा खाने के छत पर, यार ये बहुत ना अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये शर्मनाक वाक़या भी है, अफसोसनाक, अज़ियतनाक किस्म का वाक़या है। वीडियो उसकी है, यहाँ लगाने की नहीं है, वो वीडियो यहाँ लगाने की नहीं है, ठीक है। निश्तर हस्पताल की छत पर लाशें मिली हैं। अब जब छापा मारा गया, जब टीम पहुंची, तो उस वक्त तो कह रहे हैं जी चंद लाशें थीं, लेकिन पता चला है जो कुछ वीडियो भी आ रही है उस वीडियो में भी बहुत सारी लाशें नज़र आ रही हैं। और कुछ लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि सैकड़ों लाशें थीं। किसी ने तो ये भी लिखा कि जी 500 लाश थी। ये बहुत, मतलब अगर इतनी ना हो, 50 लाशें भी हों, जितनी लाशें भी हों, ये इंसानियत की तज़लील है। अब पता नहीं क्या है कि वही अगर हम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना होते
तो इन चीज़ों से अज़ाब आ जाता। हमने देखा कि आप वो उनका असहाब सब्त का वाक़या देख लें कि जो मछली पकड़ने पर उनको सैटरडे को ये कुरान मजीद का वाक़या है, आपने पढ़ा होगा। सैटरडे को मछली पकड़ने की ममानियत थी, उन्होंने मछली पकड़ ली। वो जिस तरीके से भी पकड़ी आपको वो पता है, तफसीर में मौजूद है। उन पे अज़ाब आ गया, वो बंदर बन गए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बहुत इस तरह से हमें इस तरह से लगता कि यार बड़ी छोटी छोटी सी बातें, लेकिन उन मतलब पहले वाले उम्मतों पर जिस तरीके से अज़ाब आ गया, ये तो कमाल है रहमतुल लिल आलमीन का। जो रहमतुल लिल आलमीन, कायनात के लिए रहमत हैं, आलमीन के लिए रहमत हैं, हम उनकी उम्मत हैं, इस वजह से बचे हुए हैं। अदरवाइज़ जो हमारे अमाल हैं ना, मतलब ये किस तरह की इंसानियत की तज़लील है कि अब कुछ लोग इसको डिफेंड कर रहे थे, वो मेडिकल के लिए ना रखी जाती हैं और उसको उनको पढ़ाया जाता है। इतना ताफुन, लोग कहते हैं इतना ताफुन था लाशों से, इतनी बदबू आ रही थी, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए रखी जाती हैं। ये इतनी बदबूदार और इतनी ताफुन ज़्यादा लाशें हैं। वो जो लावारिस लाशें थीं वो छत पे फेंकते गए, गिद्ध खाते रहे, चीलें खाती रहीं। ये किस कदर इंसानियत की तज़लील है। आप मतलब हम उस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं कि जनाजा आ रहा है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, एहतरामन उठ खड़े हुए, तो ज़ाहिर है जब रसूल मकबूल उठ खड़े हुए तो फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो भी उठ खड़े हुए। जनाजा गुज़र गया, रसूल पाक बैठे, आका बैठे तशरीफ़ फरमा हुए, सहाबा कराम भी बैठे। तो किसी ने पूछ लिया कि आका ये तो यहूदी का जनाजा था। तो आका फरमाते हैं तो क्या हुआ, इंसान तो था ना। ये है इंसानियत का एहतराम। और हम कहाँ गिर गए। अब कौन ये पिछले 4-5 साल की, अगर ये साल की, 2 साल की, 5 साल की पुरानी लाशें, तो खान साहब की हुकूमत थी, किधर कौन सा मुहासबा, कौन सा क्या हो गया, उसके बाद कौन पकड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई लाश लावारिस है तो उसको छत पे फेंक दो। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह के अज़ाब को दावत देती हैं। आ जाए जनाब, अब ये दूसरी वीडियो ज़रा मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये वीडियो है फैसलाबाद की, इसी ज़िमनी इलेक्शन की वीडियो है। और उसमें कंपेन हो रही है। 9 के 9 हलकों में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं खुद, ठीक है, PTI की तरफ से। ये भी एक नया तमाशा है। और उसके बाद जो है ना, कासिम सूरी भी इसमें बैठे हैं, कंपेन चलाने के लिए गए हैं। कासिम सूरी भी, गो के वो जा नहीं सकते लेकिन फिर भी वो गए हैं, ठीक है ना। तो अब वहाँ खड़े होके एक बंदा कह रहा है कि मैं मरियम नवाज़ को कत्ल करूँगा। क्यों, ये आप ज़रा सुन लीजिए। इस बंदे की मुकम्मल तस्वीर नज़र आ रही है, सब कुछ वाज़े नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है, ये सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਹੈ। इंशाअल्लाह ताला जान भी ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦੇ। जायज असी किसी ने कोई सपोर्टर नहीं, नजायज किसी ने ज्यादती करे इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग जानते हैं। थानेदारां ने साको कुट खादी जिथे असी स्टैंड लै रही मौका ते थाने दे विच जाके, तो आज जेडे पुलिस वाले जे वो असी ये साहब कह रहे हैं। अब ये मैंने आपको सुनवा दी, अब मैं दोबारा आपको दिखा भी रहा हूँ। फिर उसके बाद इस पर तबसरा करते, इसकी वाज़े नज़र आ रही है शक्ल, सब कुछ इसके वाज़े। और कासिम सूरी भी बैठा हुआ है। और जब वो मरियम नवाज़ को कत्ल करने की धमकी दे रहा है, सारों ने तालियां बजाना शुरू कर दी, सारों ने उसको अप्रिशिएट किया शुरू कर दिया। ये है वो कौम यूथ की तरबियत। ये आप अब सुन तो आपने लिया, आप ज़रा देख भी लें। बल्कि मैं जलसे 'ਚ कह दिंदा,
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਮੌਕਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ वो साहब कह रहे हैं एक तो मरीम नवाज़ को उन्होंने कत्ल करने की धमकी दी, दूसरा वो अपना एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि थानेदारों में साढ़े तो कुट खा दी। ठीक है ना, यानी हमने थानेदारों को भी मारा है। ये भी एतराफ़ जुर्म इसी में, ये भी पाकिस्तान में होता है कि आप किसी को कत्ल की धमकी दें, किसी जमात की लीडर को, और फिर साथ ये भी कहें कि थानेदारों ने भी हमसे कुट खाई है और आपका कोई भी कुछ न बिगाड़े। मैं हैरान हूँ। हम खान साहब का कह रहे हैं कि उनको कोई नहीं पकड़ सकता, यहाँ तो ये अन्नी मची है कि कोई भी उठ के बेशरम इंसान इस तरह की हरकत करता है उसको कोई कुछ नहीं कहता। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये आप आज़म सवाती को क्यों पकड़ा? एक तो शहबाज गिल ने उनके बारे में कुछ कहा, दूसरा उन्होंने 2 ट्वीट किए, उन ट्वीट्स में उन्होंने जनरल बाजवा को डायरेक्ट मुखातिब किया। जब ये हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को रिलीफ़ मिला और ये इंसाफ मिला, ये बेसिकली रिलीफ़ नहीं बल्कि इंसाफ है, वो बरी हो गए, वो उनका मुकदमा ही खारिज हो गया और बरी हो गए बेइज्जत। तो फिर इसके मिलने के बाद, इंसाफ मिलने के बाद वो जनाब फिर जो है ना क्या हुआ, इन्होंने वही तस्वीर शेयर करके मिस्टर बाजवा कह के कि आप भी इन क्रिमिनल्स के हामी हैं। मतलब मुझे हैरानी है, चाहे वो एतजाज़ एहसन हो, चाहे वो आज़म सवाती हों, तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि छोड़े उनको अदालतें और आप पड़ जाएं जनरल बाजवा पर, तो फिर ये तो आप जनरल बाजवा की तौहीन नहीं कर रहे बल्कि अदालतों की तौहीन कर रहे हैं। वो अदालतें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो रोज़ बेल दे रही है कच्चे पक्के केसों में, जिस किस्म के केस आते हैं वो घर से आते ही नहीं तब भी उनको बेल मिल जाती है। ठीक है, वो उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छोड़ा मरीम नवाज़ को, आप कहते हैं जनरल बाजवा ने छुड़वाया है। तो फिर ये आपको इनको कौन छुड़वा, इनको बेलें कौन दे रहा है? ये एतजाज़ एहसन की बात उन्होंने डायरेक्ट ही आज़म सवाती ने मुजरिम कह दिया। भाई मैं तो हैरान हूँ कि आज़म सवाती कुछ बोल रहा है, शहबाज गिल ने कुछ बोला है, बगावत कराने की कोशिश की है, फवाद चौधरी कुछ यहाँ तक बोल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के फ़ौज के मुंह को खून लग गया है, ये फवाद चौधरी ने कहा है। ठीक है, और कोई बोल रहा है। तो ये सारे जो बोल रहे हैं ना, बेसिकली ये एक बंदे की तरबियत है और उस बंदे का नाम है इमरान नियाज़ी, क्योंकि वो सुनना यही चाहता है, वो बुलवाना यही चाहता है। उनको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तभी तो हम जो है ना उनके करीब होंगे इमरान खान के। अगर ऐसा नहीं करें, मुराद सईद कुछ बोल रहा है, उसको भी पता है कि हम ऐसा करेंगे तो तब हम जो है ना इमरान खान के करीब होंगे, अदरवाइज़ हम उनके करीब नहीं होंगे। ठीक, वही बातें कर रहे हैं जो इमरान खान जिन बातों का, जिस नफ़रत का प्रचार कर रहा है वो हर जलसे में कर रहा है। वो तलबा से, वो स्टूडेंट से हाथ खड़े करवा के कह रहा है कि जिन्होंने इनको NRO दिया आप उनको माफ़ कर दोगे। उनका इशारा जनरल बाजवा की तरफ और पाक फ़ौज की तरफ है। वो कहते हैं नहीं माफ़ करेंगे, इनको माफ़ नहीं करनी, यानी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कह रहा है, अवाम को डायरेक्ट लड़वा रहा है कि आपने इनको माफ़ नहीं करना। माफ़ से क्या मुराद, अवाम को क्या कह रहे हो? फ़ौज पे खुदा न खास्ता को बम फेंक दो, क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब आप आज़म सवाती को भी पकड़ते हैं, आप शहबाज गिल को भी पकड़ते हैं, आप कल को किसी और को भी पकड़ेंगे, आपने सैफुल्लाह नियाज़ी को भी पकड़ा। तो ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है? ये इमरान खान को आसमान से उतरी मखलूक है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा बंदा तख्त-ए-दार पे झूल गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर, बेनज़ीर जैसे लीडर शहीद हो गई, नवाज शरीफ जैसा लीडर, मरीम नवाज़ जैसी लीडर, वो क्या हो गया? 200 पेशियाँ। तो इमरान खान जैसा लीडर ये को मरीख से उतरा है, ये को आसमान से उतरी मखलूक है जो ऊधम मचाता रहे, ना इसको गिरफ्तार करेंगे ना इससे पूछगछ होगी।
ना ये चुप करेगा, क्या उसका क्या कानून और आइन हरकत में नहीं आएगा, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। आप एक को, दूसरे को, तीसरे को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो उनके कहने पे कर रहा है और जो जलसों में ये ऊधम मचा रहा है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते। अब पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि उनका अपना रहनुमा, जो बानी रहनुमा है एतजाज़ एहसन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत भी उनकी मुअत्तल होगी, उनको शोकाज़ नोटिस भी होगा, और ये कार्रवाई जरदारी साहब के कहने पे हो रही है, जरदारी साहब की मर्ज़ी के मुताबिक उनकी अप्रूवल के साथ हो रही है। मैंने आपसे कहा ना कि वो होता है, नो डाउट बहुत काबिल एहतराम है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन मेरे लिए इसलिए भी मैं कहता हूँ कि काबिल ज़िक्र नहीं है कि जिनको अपनी पार्टी नहीं घास डालती। अगर होता तो कोई इसमें, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो बंदा जिसको वो सदर का उम्मीदवार था, वो वज़ीर दाखिला भी रहा, वो और भी बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर रहा, तो बंदा आखिरी उम्र में इस तरह की गड़बड़ करे, असर के वक्त रोज़ा तोड़े, अपना आखिर मतलब इस हवाले से वो करे। मुझे याद है जब ये इफ्तिखार चौधरी साहब के बहाली का वो था, तो इन्होंने तो वकीलों ने बाइकाट किया था, इस वजह से एतजाज़ एहसन ने बाइकाट किया था। अदरवाइज़ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम एतजाज़ एहसन के मुकाबले में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। फिर आया 2013, बुशरा एतजाज़ ने लड़ना था, उन्होंने ऑलरेडी रोहेल असगर साहब को टिकट दे दिया था। ये मिन्नतें करते, मेरा ख्याल है ये वही वाले जो है ना गुस्से निकाल रहे हैं, इन्होंने मिन्नतें की, उन्होंने नहीं माना। फिर उसके बाद आया 2018, फिर ये अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वो भी किस तरीके से ये कैंडिडेट बने सबको पता है, लेकिन उन्होंने मौलाना फजल रहमान को बना दिया, इस वजह से भी उनको गुस्सा। आज वो कह रहे हैं जनरल बाजवा मुजरिम है, उसने जुर्म किया है, इनको रिलीफ दे के। मैं तो हैरान हूँ कि किसी अदालत ने कोई सुओ मोटो नहीं लिया, किसी अदालत ने कोई एतजाज़ एहसन साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई इनको रिलीफ दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आप कह रहे हो जनरल बाजवा मुजरिम है, उसने रिलीफ दिया है, तो आप क्या कह रहे हो? आप तो ये कह रहे हो कि जनरल बाजवा ने जजों पर बूट रखा है और उन्होंने इनको रिलीफ दिया है, ये आप कह रहे हो। तो फिर किसी जज ने आपको तौहीन अदालत का नोटिस नहीं भेजा। यहाँ तो तलाल चौधरी को भेजा है, निहाल हाशमी को भेजा है, दानियाल अजीज़ को भेजा और सबको नाअहल कर दिया, और यहाँ पर ये दंदनाते फिर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, पार्टी लेवल पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।